हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो विंटर में बहुत ही फेमस है और सबके घर पे बनती है। वो है भापा पुली की रेसिपी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए डाल दिया है। ये 1 लीटर के करीब दूध है जिसे मैं गाढ़ा कर चुकी हूँ और कर रही हूँ गाढ़ा। ये गाढ़ा होगा और इस तरह से हिला हिला कर इसे गाढ़ा करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो भापा पुली बोली है तो फिर ये दूध क्यों दिखा रही है, तो वो भी मैं बताऊंगी दूध क्यों दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दूध गाढ़ा होने के लिए डाल दिया है। और अब तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के नारियल दिए हैं। तो इसमें मैं ये पूरी गुड़ नहीं देनी है, हम मीठे अपने अंदाज से देंगे। तो ये अभी मैं हाफ दे रही हूँ। वो जो कटोरी टाइप की दूध गुड़ आती है ना, क्या बोलते हैं, पटाली गुड़ बोलते हैं किसी किसी लैंग्वेज में। तो वो गुड़, वो कटोरी वाली एक गुड़ को मैंने ये 2 गुड़ को तोड़ लिया था। तो ये अब मैं 1 डाल रही हूँ और 1 कटोरी वाली गुड़ को मैंने रख दिया है। ठीक है, यही अंदाज रखिएगा। मीठा एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जितना अंदाज होगा फिर हम उसमें डाल, और हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी तक भी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है और हम इस तरह से इसे, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, दिखता पत्थर की तरह पर सॉफ्ट होता है, आप सबको भी पता ही होगा इसके बारे में। तो हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग गई है और सर्दी बहुत है, इस वजह से शायद मेरी वॉइस थोड़ी अलग लगे, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ऑन कर देती हूँ, फ्लेम को भी मैं स्लो रखती हूँ और इस तरह इसे होने दूँगी। इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं, थोड़ा हो जाए। और ये देखिए मैंने इसे खोल दिया जो मैंने ढक दिया था, और अब मैं इस तरह से इसे हिलाऊंगी। अब हम इसमें थोड़ी सी दूध डालेंगे। ये देखिए, ये 1 कटोरी ये मैं डालूंगी। ठीक है, फिलहाल और अब हम इसे बना लेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगी और हमें इसे भूनते रहना है। आँच को हमें, फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और इसे इस तरह से भूनते रहना है। और हम इसमें, बहुत ये लगता होगा ना कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हाल है मेरा ठंडे से, और ठंडी पड़ी भी थोड़ी ज़्यादा है। सर्दियों का मौसम है, थोड़ा ठंडा लग ही जाता है। तो ये देखिए, ये इलायची पाउडर है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ, आप हाफ टी स्पून के करीब ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर पाउडर ना हो किया घर पे तो आप छोटी इलायची को इस तरह से कूट कर भी डाल सकते हैं। और अब हम अच्छी तरह इसे हिला लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। और भून लेने के बाद हम इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब घी डाल देंगे। देखिए मैं 1 टीस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। तो 1 टीस्पून के करीब घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर 2 टीस्पून के करीब पाउडर मिल्क, ये पाउडर दूध डाल देंगे। घर पे अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे पाउच पैकेट भी आता है 10 रुपये का बाहर, आप उसे भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। और ये देखिए, अब हम इसे उतार लेते हैं। और ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और हम इसमें इस अंदाज से 2 कप पानी, ये देखिए 1 कप, 2 कप पानी बॉईल होने के लिए देंगे। इसमें उबाल आने तक के वेट करते हैं, इसको ढक देते हैं। और दूध की कढ़ाई मैंने खोल दी है, थोड़ा क्लोज आने को बोलूँगी। और अब हम दूध में क्या क्या डालना है वो से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क लिया है।
ठीक है, ये इसमें हम मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसमें पीसी हुई चीनी अपने अंदाज से, मैं 2 टेबलस्पून की तरह दे रही हूँ, आप अपने अंदाज से दे दीजिएगा। आप आपके घर पे मीठा कैसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा, और अगर मीडियम खाते हैं तो 2 टेबलस्पून काफ़ी है। ये देखिए 2 टेबलस्पून के करीब मैं चीनी डाल दी है, और अब मैं ऐसे हिलाती रहूँगी। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे, वही ½ टीस्पून के करीब। ये देखिए इस तरह से, इसे मावा भी कहते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहते हैं खोया खीर। आप काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं, वो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ मीठा, एकदम परफेक्ट। और अब हम यहाँ आ जाते हैं, शायद हमारी पानी उबल गई है, इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए पानी उबल गई है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी उबला हुआ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने दूध वाली चम्मच इस्तेमाल की है, तो वो अच्छी है, टेस्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, 1 कप की तरफ पानी निकाल लेते हैं। देखिए इस कप के 2 कप हम चावल का आटा ले लेंगे। ठीक है, दो कप के करीब चावल का आटा मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये हाफ मैंने मैदा डाला है। ठीक है, और अब हम इसे मिला देते हैं। थोड़ी सी हमें चीनी डालनी है, ये देखिए 1 टीस्पून के करीब। जब हम इसे च्यू करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा भापा पुली का। अंदर में भी मीठा होगा और वो ऊपर में जो उसका लेयर है वो भी हल्की सी मीठी होगी। ठीक है, तो जो उबले हुए पानी हमने निकाल रखे थे वो भी मैं पूरा डाल दूंगी। और ये देखिए ये हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। हम इसे अच्छे से, ये गरम है, हम इसे गूंद लेंगे। और क्योंकि हमें स्टीम करना है पुली को, तो हम स्टीम के लिए पानी बैठा देते हैं। ये देखिए ये पानी यहाँ उबलती रहेगी जब तक कि उबाल आएगा। हम यहाँ पे इसे सान लेते हैं। गरम है, संभल संभल के थोड़ा करना है। और ये देखिए इस तरह से आपको सान देना है। अब हम इसकी लोई, मतलब इसको शेप देने लगेंगे। और ये माखा संदेश जो है, संदेश है, इसको मैंने मार्केट से मंगवाया है। ये घर पे भी बनता है, तो मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में इसका भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी ये बाहर का है, तो इसे भी भरूँगी। और जो मैंने नारियल का स्टफिंग बनाया है इसे भी थोड़ा भरूँगी। ठीक है, पर अलग अलग। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। देखिए, और ये थोड़ी सी अलग से मैंने लोई ले ली इसी से, और इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है, क्योंकि मुझे एक शेप दिखाना है आप लोगों को, जो सरप्राइज़ है। बन जाने पर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने भापा पुली क्या शेप दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर शेप स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मैंने एक स्नोमैन का शेप दे दिया है कुछ इस तरीके से। हम एक लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से कटोरी का शेप बना लेंगे। मेरे बेटे को बहुत पसंद था, मम्मा भापा पीठा बना रही स्नोमैन, तो मुझे लगा कि चलो एक नई शेप बना लेते हैं भापा पीठा, यानी भापा पीठा का, शेदो पीठा का। तो ये देखिए मैं कटोरी बना रही हूँ। अब इसमें हम अपनी फिलिंग्स भर देंगे, जो स्टफिंग मैंने तैयार किया था। और अब हम इसे गोल यूँ घुरा घुरा कर एक शेप बना लेंगे, गोल घुरा कर। और देखिए ये इस तरीके से शेप तैयार हो गया। और अब हम, बच्चों को बहुत पसंद, आज को तो बहुत ही पसंद आएगा। और अब हम
इसे देखिए, ये है कलर। अपने हाथों की मदद से एक लंबी डोरी जैसी बना लूँगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, हमें बहुत ज़ोर प्रेस नहीं करना है, नहीं तो फिर डोरी टूट जाएगी। हमें हल्के हल्के हाथों से इसे लंबा करते रहना है और फिर हम इसे इस तरह से लगा देंगे। जितनी ज़रूरत है हमने लगाया और फिर कट कर लिया। और कैप बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हाथों से प्रेस कर लेना फिंगर टिप्स और बस ये लगा दिए। देखिए बन गई ना स्नोमैन। अभी हम इसे फेस में आकार नहीं देना है, हम इसे, ये जो मोरी लॉजेंस भी बोलता है, चुटी अंडा भी बोलता है बच्चों की ज़बान पे, तो हम इसी से शेप देंगे नोज़ एंड आइज़ का। नोज़ आइज़ हम इसी से शेप देंगे जब तक के। और फिर ये मैं दूसरी बना ले रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम शेप दे देंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में। बहुत तरीके के शेप में बनता है भापा पीठा, तो मैं कुछ इस तरीके से शेप दे रही हूँ। और हमें जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो फिर ये जो लेचियाँ मैंने बना के रखी है, अगर बहुत ज़्यादा हम टाइम लेंगे तो वो कड़ी हो जाएगी। और ये फोक की मदद से हम इसे शेप दे देंगे। फोक की मदद से दे सकते हैं, कुछ डिफरेंट वे में भी शेप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप इस तरह से डिफरेंट वे में भी शेप दे दिएगा। अब हम इसे स्टीम करने के लिए बैठा देते हैं। और ये देखिए स्नोमैन को भी मैंने लगा दिया है स्टीम के लिए। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए स्टीम हो चुका है और मेरा स्नोमैन बहुत स्वीट दिख रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे को बहुत मन था मम्मा स्नोमैन बनाओ, और वो मैं कर पाई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए और कंप्लीट हो गया है हमारा स्टीम। तो मैं अब इसे प्लेटिंग में निकाल लेती हूँ। और अब हम इसे आइज़ और नोज़ का शेप भी दे देंगे। सब कुछ एक साथ हम प्लेटिंग कर लेंगे। रेस्ट ऑफ भापा पीठा भी जो है वो भी हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे। और ये हम प्लेट में निकाले। और ये देखिए मैंने शेप दिया है वो भी चूटी का अंडा, और क्या बोलते हैं, मोड़ी लॉजेंस की शेप से उसे दिया है। ये आइज़ और नोज़ बनाया है, कितना स्वीट लग रहा है ना। बस इसी तरह से बच्चों को ये बच्चे खा भी सकते हैं। और ये जो फूड कलर मैंने दिया है ये भी खा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखिए मेरी भापा पुली तैयार है। ये भापा पुली है। तो मैंने आपसे कहा था ना मैंने दूध क्यों रेडी किया वो भी बताऊंगी। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं जैसे बनती है आम भापा पुली, पर मैं अपने घर पे तो इस तरह से बनाती हूँ कि भापा पुली है, इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। और आप चाहे तो एक कटोरी में दूध लेकर इस तरीके से, आप एक कटोरी में दूध लेकर और इस भापा पुली को इस तरह से डिप करके खा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप कट कर करके, दूध में जो मलाई का एक फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम कट करके खाते हैं तो इसमें एक होता है कि दूध पुली, वो दूध में डल जाता है, पर ये स्टीम किया हुआ है तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है और दूध का एक अलग फ्लेवर आता है। मेरे कहने पर एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्ट लगेगा। हाँ, तो मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी डिफरेंट लगी कि नहीं लगी? ऐसे भापा पुली सब अपने तरीके से बनाते हैं और मैं अपने तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं अपने बेटे को टेस्ट करवा रही हूँ आज। तो टेस्ट करके बताओ बाबा, बाइट करो। बहुत अच्छा हुआ है। तुम बोल रहे थे ना स्नोमैन स्नोमैन, अच्छा हुआ है? टेस्ट है, ठीक से बोलो, सच टेस्ट हुआ है? प्रॉमिस?